क्या कोई ऐसी किताब आपकी सोच को बदल सकती है जो समाज, रिश्तों, सहमति और आधुनिक विचारों को एक नए नजरिए से देखने की हिम्मत दे? अगर आपका जवाब हाँ है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यस मीन्स यस किताब की यात्रा, जो हमें अलग अलग विचारों, सवालों और अनुभवों के माध्यम से सोचने और समझने का नया अवसर देती है। ये किताब केवल जानकारी नहीं देती, बल्कि हमें अपने नजरिए को समझदारी, सम्मान और जिम्मेदारी के साथ विकसित करने की प्रेरणा भी देती है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारा उद्देश्य दुनिया की बेहतरीन बुक्स को आसान और सरल हिंदी में आपके सामने लाना है, ताकि आप बिना समय निकाले भी हर दिन कुछ नया सीख सकें। आप ऑफिस में ट्रैवल करते समय, वॉकिंग करते हुए, वर्कआउट करते हुए, घर के काम करते हुए या रात को सोने से पहले भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं और अपने माइंड को नई नॉलेज से भर सकते हैं। लर्निंग कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हर अच्छी बुक आपके जीवन में एक नया बदलाव ला सकती है। अगर आप पहली बार हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आने वाली बेहतरीन ऑडियो बुक्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमें यह भी जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य या दुनिया के किस देश और किस शहर या गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका एक संदेश हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर वाइज। चैप्टर 1, एक्सपर्ट्स एंड सेक्सपर्ट्स। एक्सपर्ट्स एंड सेक्सपर्ट्स। इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी विषय पर अपनी राय रखता है, लेकिन जब बात रिश्तों, सम्मान, सहमति और सेक्सुअल एजुकेशन की आती है, तब अक्सर लोग सही जानकारी से ज्यादा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करने लगते हैं। यही कारण है कि कई बार गलतफहमियां, डर और भ्रम हमारी सोच का हिस्सा बन जाते हैं। ये चैप्टर हमें इसी महत्वपूर्ण विषय पर सोचने का अवसर देता है। ये बताता है कि केवल किसी को एक्सपर्ट मान लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि ये भी समझना जरूरी है कि उसकी बात कितनी प्रामाणिक, कितनी संवेदनशील और कितनी उपयोगी है। नॉलेज का वास्तविक उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि अवेयरनेस बढ़ाना और बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना होता है। जब सही जानकारी सही समय पर मिलती है, तब व्यक्ति अपने जीवन में अधिक कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़ता है। और यही किसी भी हेल्दी सोसाइटी की सबसे बड़ी पहचान होती है। कई बार हम बचपन से ऐसी बातें सुनते हुए बड़े होते हैं जिन्हें कभी परखा ही नहीं जाता। समय के साथ वही बातें हमारी सोच का हिस्सा बन जाती है। लेकिन ग्रोथ तभी शुरू होती है जब हम प्रश्न पूछने का साहस रखते हैं, जब हम सीखने के लिए खुले रहते हैं और जब हम स्वीकार करते हैं कि हर विषय को नए नजरिए से समझा जा सकता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो बिना सोचे समझे किसी बात को स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे समझने का प्रयास करता है। लर्निंग का यही वास्तविक अर्थ है। सही जानकारी हमेशा व्यक्ति को मजबूत बनाती है, जबकि अधूरी जानकारी केवल भ्रम पैदा करती है। इसलिए किसी भी विषय पर निर्णय लेने से पहले उसके पीछे छिपे तथ्यों को समझना आवश्यक है। रिस्पेक्ट केवल दूसरों के लिए नहीं, बल्कि स्वयं के लिए भी उतना ही जरूरी है। जब हम अपने विचारों और निर्णयों का सम्मान करते हैं, तब हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हमारा फोकस भी मजबूत होता है। यही प्रक्रिया हमें एक जिम्मेदार और जागरूक इंसान बनाती है। जीवन में कई बार हमें अलग अलग लोगों की अलग अलग राय सुनने को मिलती है। कुछ लोग अनुभव के आधार पर बोलते हैं, कुछ लोग परंपराओं के आधार पर, और कुछ लोग केवल सुनी हुई बातों को दोहराते हैं। ऐसे समय में विवेक सबसे बड़ा मार्गदर्शक बनता है। हमें यह समझना चाहिए कि सही नॉलेज वही है जो इंसान के जीवन में समझदारी, सम्मान और सकारात्मक बदलाव लेकर आए। किसी भी विषय को शर्म या डर के साथ नहीं, बल्कि सीखने की भावना के साथ देखना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्र और जिम्मेदार बनाना है। जब परिवार, समाज और शिक्षा एक साथ मिलकर खुले संवाद को बढ़ावा देते हैं, तब आने वाली पीढ़ियां अधिक संवेदनशील और अधिक जागरूक बनती हैं। अच्छे संवाद की शुरुआत हमेशा सुनने से होती है। जब हम बिना निर्णय किए सामने वाले की बात समझते हैं, तब विश्वास बनता है, और जहां विश्वास होता है, वहीं स्वस्थ रिश्ते बनते हैं। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो परिवार हो, मित्रता हो, कार्यस्थल हो या समाज। कम्युनिकेशन केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने की कला है, और ये कला प्रैक्टिस से विकसित होती है। जितना अधिक हम सीखते हैं, उतना अधिक हमें यह महसूस होता है कि सीखने की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। हर नई बुक, हर नया अनुभव और हर नई बातचीत हमें थोड़ा और परिपक्व बनाती है। यही निरंतर सीखना हमें सक्सेस की ओर ले जाता है, क्योंकि वास्तविक सक्सेस केवल उपलब्धियों में नहीं, बल्कि बेहतर सोच, बेहतर व्यवहार और बेहतर चरित्र में छिपी होती है।
जब व्यक्ति अपने अंदर अवेयरनेस, डिसिप्लिन, माइंडफुलनेस और कंपैशन विकसित करता है, तब उसका जीवन अधिक संतुलित और शांत बनता है। हैप्पीनेस बाहर की परिस्थितियों से कम और भीतर की समझ से अधिक पैदा होती है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखना और अपनी सोच को बेहतर बनाना स्वयं के प्रति सबसे बड़ा निवेश है। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि किसी भी विषय पर सही जानकारी और खुली सोच हमारे जीवन को नई दिशा दे सकती है, और यही दिशा हमें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। सीखना, प्रश्न पूछना, समझना और सम्मान देना, यही वो आधार है जिस पर एक मजबूत व्यक्तित्व और एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 2, स्ट्रेट फेमिनिज्म। ये चैप्टर हमें एक ऐसे विषय पर सोचने का अवसर देता है जिसके बारे में समाज में कई तरह की धारणाएं और गलतफहमियां मौजूद रहती है। जब भी फेमिनिज्म शब्द सुनाई देता है तो बहुत से लोग इसे केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित समझ लेते हैं, जबकि इसका मूल उद्देश्य सम्मान, समान अवसर और इंसान की गरिमा को महत्व देना है। ये विचार किसी एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि ऐसे समाज के पक्ष में खड़ा होता है जहां हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के आगे बढ़ने का अवसर मिले। इस चैप्टर का उद्देश्य किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि ये समझना है कि स्वस्थ रिश्ते हमेशा सम्मान, विश्वास और खुले संवाद पर आधारित होते हैं। जब दो लोग एक दूसरे को बराबरी से समझते हैं, तब उनके बीच भरोसा मजबूत होता है, और यही किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। जीवन में केवल अधिकारों की बात करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जिम्मेदारियों को भी उतना ही महत्व देना आवश्यक है। जब अधिकार और जिम्मेदारी साथ साथ चलते हैं, तभी संतुलन बनता है, और यही संतुलन पीस और हैप्पीनेस का आधार बनता है। कई बार समाज में बनी पुरानी धारणाएं लोगों की सोच को सीमित कर देती है, और बिना किसी अनुभव के लोग दूसरों के बारे में राय बना लेते हैं। लेकिन अवेयरनेस हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी कहानी, अपने अनुभव और अपनी चुनौतियां होती है। इसलिए किसी को समझने से पहले उसे सुनना भी जरूरी है। कम्युनिकेशन केवल बोलने की कला नहीं, बल्कि ध्यान से सुनने की आदत भी है। जब हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं, तब हमारे अंदर एम्पैथी विकसित होती है, और यही एक मैच्योर पर्सनैलिटी की पहचान है। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि सम्मान कभी मांगने से नहीं, बल्कि देने से शुरू होता है। जब हम दूसरों की सीमाओं, विचारों और निर्णयों का सम्मान करते हैं, तब हमारे रिश्ते मजबूत बनते हैं और समाज में विश्वास बढ़ता है। यही कारण है कि किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप की नींव इक्वालिटी, ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर टिकी होती है। जीवन में किसी भी प्रकार का बदलाव बाहर से पहले भीतर शुरू होता है। जब हमारी सोच बदलती है, तब हमारा व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है, तब हमारे रिश्ते भी बेहतर बनने लगते हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले समझदारी से सोचना चाहिए, क्योंकि एक छोटा सा विचार भी जीवन की दिशा बदल सकता है। सक्सेस केवल करियर या धन से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और कितनी ईमानदारी से अपने मूल्यों का पालन करते हैं। एक मजबूत समाज वही होता है जहां महिलाएं और पुरुष दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि सहयोगी बनकर आगे बढ़ते हैं। जहां सम्मान प्रतियोगिता से बड़ा होता है और विश्वास किसी भी बहस से अधिक मूल्यवान होता है। यही सोच आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य तैयार करती है। इसलिए सीखते रहना, अपने विचारों को समय के साथ बेहतर बनाना और हर व्यक्ति को सम्मान देना पर्सनल ग्रोथ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम खुले मन से सीखते हैं, तब हमारा दृष्टिकोण व्यापक होता है और जीवन अधिक संतुलित और सार्थक बन जाता है। यही इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि समानता का अर्थ संघर्ष नहीं, बल्कि सहयोग है। सम्मान का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता है, और समझदारी का अर्थ केवल ज्ञान नहीं, बल्कि उसे सही समय पर सही तरीके से जीवन में अपनाना भी है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 3, फन विद फेटिशेस एंड फ्रॉइड। हर इंसान की सोच, अनुभव, पसंद और व्यक्तित्व अलग होता है। यही विविधता इस दुनिया को रोचक बनाती है। लेकिन जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को केवल उसकी पसंद या उसके विचारों के आधार पर आंकने लगते हैं, तब गलतफहमियां जन्म लेने लगती हैं। ये चैप्टर हमें यही समझाने का प्रयास करता है कि इंसानी व्यवहार केवल बाहर दिखाई देने वाली बातों से नहीं बनता, बल्कि उसके पीछे अनुभव, भावनाएं, परवरिश, वातावरण और मानसिक विकास भी गहराई से जुड़े होते हैं।
किसी भी व्यक्ति को समझने के लिए केवल उसके शब्द नहीं, बल्कि उसके जीवन के अनुभवों को भी समझना जरूरी होता है। यही अंडरस्टैंडिंग हमें अधिक संवेदनशील और अधिक जिम्मेदार इंसान बनाती है। जीवन में कई बार हम ऐसी चीजों से मिलते हैं जो हमें सामान्य नहीं लगती, लेकिन हर अलग चीज गलत हो ऐसा आवश्यक नहीं होता। समझदारी का अर्थ यही है कि हम बिना जल्दबाजी के किसी भी विषय को जानने और समझने का प्रयास करें। अवेयरनेस हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति की अपनी सोच और अपनी सीमाएं होती है, और जब तक किसी का व्यवहार दूसरे के सम्मान और अधिकारों को प्रभावित नहीं करता, तब तक हमें पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। रिस्पेक्ट केवल उन लोगों के लिए नहीं होना चाहिए जो हमारे जैसे सोचते हैं, बल्कि उनके लिए भी होना चाहिए जिनकी सोच हमसे अलग है। यही मैच्योर माइंडसेट की पहचान है। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण संदेश ये भी है कि इंसानी मन बहुत जटिल होता है। हमारी भावनाएं, हमारी यादें और हमारे अनुभव मिलकर हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले धैर्य और समझ दोनों जरूरी है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण में रहकर बिना अनावश्यक निर्णय लिए परिस्थितियों को देखने की शक्ति देता है। जब हम शांत मन से सोचते हैं, तब हमारा फोकस बढ़ता है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। कई बार समाज में डर, शर्म और चुप्पी के कारण लोग महत्वपूर्ण विषयों पर खुलकर बात नहीं कर पाते, जबकि सही जानकारी और स्वस्थ संवाद ही भ्रम को दूर करते हैं। कम्युनिकेशन का उद्देश्य बहस जीतना नहीं, बल्कि एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना होना चाहिए। जब लोग सम्मान के साथ अपनी बात रखते हैं, तब विश्वास बनता है, और जहां विश्वास होता है, वहां रिश्ते भी मजबूत होते हैं। पर्सनल ग्रोथ का अर्थ केवल नई स्किल्स सीखना नहीं, बल्कि अपने विचारों को भी समय के साथ विकसित करना है। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है, उसका विकास भी रुक जाता है, लेकिन जो हर अनुभव से सीखता है, वो धीरे धीरे अधिक परिपक्व बनता है। हैप्पीनेस केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं आती, बल्कि इस बात से आती है कि हम स्वयं को और दूसरों को कितनी ईमानदारी से समझते हैं। जब हमारे अंदर कंपैशन, पेशेंस और रिस्पेक्ट बढ़ते हैं, तब जीवन अधिक शांत और संतुलित महसूस होता है। वास्तविक सक्सेस वही है जिसमें ज्ञान के साथ विनम्रता भी हो और आत्मविश्वास के साथ संवेदनशीलता भी हो। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि किसी भी व्यक्ति को समझने से पहले हमें अपने पूर्वाग्रहों को पहचानना चाहिए और खुले मन से सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए, क्योंकि जितनी गहराई से हम इंसानी स्वभाव को समझते हैं, उतनी ही गहराई से हम स्वयं को भी समझने लगते हैं। यही समझ बेहतर रिश्तों, मजबूत व्यक्तित्व और संतुलित जीवन की सबसे बड़ी नींव बनती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 4, सेक्स एंड वायलेंस। ये चैप्टर हमें एक अत्यंत संवेदनशील विषय पर सोचने और समझने का अवसर देता है। यह बताता है कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास, सम्मान और सहमति होती है। जहां डर, दबाव या हिंसा होती है, वहां प्रेम और अपनापन कभी विकसित नहीं हो सकता। इसलिए एक स्वस्थ समाज का निर्माण केवल कानूनों से नहीं, बल्कि लोगों की सोच और व्यवहार से भी होता है। जब बचपन से ही हमें सम्मान और जिम्मेदारी का महत्व सिखाया जाता है, तब हम बड़े होकर ऐसे निर्णय लेते हैं जो स्वयं के साथ साथ दूसरों के जीवन को भी सुरक्षित और बेहतर बनाते हैं। हर इंसान को यह अधिकार है कि उसकी भावनाओं, उसकी सीमाओं और उसके निर्णयों का सम्मान किया जाए। यही सभ्यता की पहचान है और यही एक जिम्मेदार समाज की सबसे बड़ी ताकत है। कई बार लोग शक्ति को अधिकार समझ लेते हैं, जबकि वास्तविक शक्ति किसी पर नियंत्रण रखने में नहीं, बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखने में होती है। डिसिप्लिन वही है जो व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी सही रास्ता चुनने की प्रेरणा देता है। जब हमारे अंदर अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल होता है, तब हम हर परिस्थिति में सम्मानजनक व्यवहार करना सीखते हैं। जीवन में किसी भी रिश्ते का उद्देश्य सुरक्षा, विश्वास और सहयोग होना चाहिए, डर और अपमान नहीं। जब दो लोग एक दूसरे की बात सुनते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और खुले मन से संवाद करते हैं, तब उनके बीच विश्वास मजबूत होता है। कम्युनिकेशन केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की पहचान भी है। कई बार छोटी छोटी गलतफहमियां भी बड़े विवाद का कारण बन जाती हैं, इसलिए हर रिश्ते में धैर्य और समझ दोनों आवश्यक हैं। माइंडफुलनेस हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में प्रतिक्रिया देने से पहले रुककर सोचना चाहिए, क्योंकि एक सही निर्णय कई समस्याओं को जन्म लेने से पहले ही समाप्त कर सकता है। समाज में सकारात्मक बदलाव तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने व्यवहार की जिम्मेदारी स्वयं ले और दूसरों के सम्मान को भी उतना ही महत्व दे
जितना अपने सम्मान को देता है। यही वास्तविक इक्वालिटी है, जहां किसी को डर के कारण नहीं बल्कि सम्मान के कारण महत्व दिया जाता है। पर्सनल ग्रोथ का अर्थ केवल करियर में आगे बढ़ना नहीं, बल्कि अपने चरित्र को भी मजबूत बनाना है। एक अच्छा इंसान वही है जो शक्ति मिलने पर भी विनम्र रहे और मतभेद होने पर भी सम्मान बनाए रखे। हैप्पीनेस केवल सफलता से नहीं बल्कि सुरक्षित और विश्वास से भरे रिश्तों से भी आती है। जब परिवार, विद्यालय और समाज मिलकर सम्मान, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की शिक्षा देते हैं, तब आने वाली पीढ़ियां अधिक जागरूक और अधिक दयालु बनती हैं। यही परिवर्तन धीरे धीरे पूरे समाज को बेहतर दिशा देता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की गरिमा सबसे मूल्यवान है और किसी भी परिस्थिति में उसका सम्मान कम नहीं होना चाहिए। वास्तविक सक्सेस वही है जिसमें उपलब्धियों के साथ अच्छा चरित्र भी शामिल हो और जहां नॉलेज के साथ कंपैशन भी हो। यह चैप्टर हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवेयरनेस, डिसिप्लिन, पीस और अंडरस्टैंडिंग को अपनाएं, क्योंकि यही मूल्य मजबूत रिश्तों, सुरक्षित समाज और बेहतर भविष्य की आधारशिला बनते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 5, फेकिंग इट। ये चैप्टर हमें यह समझने का अवसर देता है कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत सच्चाई और ईमानदारी होती है। जब इंसान अपनी वास्तविक भावनाओं को छिपाकर केवल सामने वाले को खुश करने के लिए दिखावा करने लगता है, तब धीरे धीरे विश्वास कमजोर होने लगता है। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर असंतोष और दूरी बढ़ने लगती है। इसलिए हर मजबूत रिश्ते की शुरुआत ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से होती है, जहां दोनों लोग बिना डर, बिना झिझक और बिना किसी दबाव के अपनी बात कह सके। जीवन में कई बार लोग ये सोचकर अपनी भावनाओं को छिपा लेते हैं कि सच बोलने से रिश्ता टूट जाएगा, लेकिन लंबे समय तक छिपाई गई बातें अक्सर रिश्तों को और अधिक कमजोर कर देती है। वास्तविक प्रेम वही होता है जहां व्यक्ति को अपने वास्तविक रूप में स्वीकार किया जाए और जहां किसी प्रकार का दिखावा करने की आवश्यकता महसूस न हो। अवेयरनेस हमें सिखाती है कि अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें सम्मानपूर्वक व्यक्त करना भी एक महत्वपूर्ण स्किल है। जब हम स्वयं को समझते हैं, तभी हम दूसरे व्यक्ति को भी सही तरीके से समझ पाते हैं। कई बार समाज की अपेक्षाएं लोगों को ऐसा बनने के लिए मजबूर कर देती हैं जो वे वास्तव में नहीं होते। लोग दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने के लिए अपने मन की बात दबा देते हैं, लेकिन हैप्पीनेस केवल बाहरी स्वीकृति से नहीं आती, बल्कि भीतर की सच्चाई को स्वीकार करने से आती है। जो व्यक्ति स्वयं से ईमानदार होता है, वही दूसरों के साथ भी ईमानदारी से जुड़ पाता है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण में अपने विचारों और भावनाओं को बिना डर के देखने की शक्ति देता है। जब हम अपने मन की आवाज सुनना सीखते हैं, तब हमारे निर्णय अधिक स्पष्ट और संतुलित होते हैं। किसी भी रिश्ते में विश्वास एक दिन में नहीं बनता, बल्कि छोटे छोटे सच्चे व्यवहारों से धीरे धीरे मजबूत होता है। रिस्पेक्ट का अर्थ केवल सामने वाले की बात मान लेना नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को समझना और अपनी भावनाओं को भी सम्मान देना है। जब दोनों लोग एक दूसरे की बात खुले मन से सुनते हैं, तब गलतफहमियां कम होती है और रिश्ता अधिक मजबूत बनता है। कम्युनिकेशन का उद्देश्य केवल बातचीत करना नहीं, बल्कि दिल से जुड़ना भी है। एक सच्ची बातचीत कई ऐसी दूरियों को समाप्त कर सकती है जिन्हें वर्षों की चुप्पी भी समाप्त नहीं कर पाती। पर्सनल ग्रोथ का अर्थ यही है कि हम धीरे धीरे अपने डर को पहचानें, अपनी कमियों को स्वीकार करें और बेहतर बनने का प्रयास करते रहें। सक्सेस केवल बाहरी उपलब्धियों का नाम नहीं, बल्कि ऐसा जीवन जीना भी है जिसमें हमें किसी झूठे चेहरे के पीछे छिपना न पड़े। पीस तभी मिलती है जब हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे कर्म एक दूसरे के साथ मेल खाते हों। यही वास्तविक आत्मविश्वास की पहचान है। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि किसी भी रिश्ते में दिखावे से अधिक मूल्य सच्चाई का होता है, क्योंकि सच्चाई कभी कभी कठिन अवश्य होती है, लेकिन वही लंबे समय तक विश्वास और अपनापन बनाए रखती है। जब हम ईमानदारी, सम्मान और समझदारी के साथ जीवन जीते हैं, तब हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और हमारा व्यक्तित्व भी निरंतर बेहतर बनता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 6, एमेचर्स, होमीज एंड DIY पॉर्न। ये चैप्टर हमें डिजिटल दुनिया के उस बदलते दौर को समझने का अवसर देता है जहां जानकारी, मनोरंजन और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान हो गई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने हर व्यक्ति को अपनी आवाज रखने का अवसर दिया है, लेकिन हर अवसर अपने साथ जिम्मेदारी भी लेकर आता है।
इसलिए केवल टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसका सही और संतुलित उपयोग करना अधिक महत्वपूर्ण है। जब हमारे पास जानकारी की भरमार होती है, तब सही और गलत के बीच अंतर समझने की क्षमता सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। अवेयरनेस हमें यही सिखाती है कि हर दिखाई देने वाली चीज वास्तविक नहीं होती और हर लोकप्रिय बात सही भी नहीं होती। इसलिए किसी भी कंटेंट को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय समझदारी के साथ देखना और परखना आवश्यक है। आज के समय में हर व्यक्ति क्रिएटर भी बन सकता है और व्यूअर भी, लेकिन दोनों भूमिकाओं में जिम्मेदारी समान रूप से महत्वपूर्ण है। जो कंटेंट हम बनाते हैं और जो कंटेंट हम देखते हैं, दोनों ही हमारी सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए पॉजिटिव लर्निंग, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। कई बार लोग केवल मनोरंजन के उद्देश्य से ऐसी चीजों को सामान्य मान लेते हैं जिनका वास्तविक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए डिजिटल वर्ल्ड में सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। वास्तविक फ्रीडम का अर्थ ये नहीं कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी करें, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी भी स्वयं लें। यही मैच्योर थिंकिंग की पहचान है। कम्युनिकेशन का महत्व केवल आमने सामने की बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑनलाइन दुनिया में भी उतना ही आवश्यक है। शब्द चाहे स्क्रीन पर लिखे जाएं या सामने बोले जाएं, उनका प्रभाव हमेशा रहता है। इसलिए सम्मानजनक भाषा और संवेदनशील व्यवहार हर परिस्थिति में जरूरी है। जब हम दूसरों की प्राइवेसी, उनकी फीलिंग्स और उनकी डिग्निटी का सम्मान करते हैं, तब हम एक सुरक्षित और स्वस्थ डिजिटल एनवायरनमेंट बनाने में योगदान देते हैं। माइंडफुलनेस हमें हर क्लिक, हर चॉइस और हर डिसीजन से पहले सोचने की आदत विकसित करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी लंबे समय तक प्रभाव छोड़ सकती है। पर्सनल ग्रोथ केवल नई टेक्नोलॉजी सीखने में नहीं, बल्कि उसका जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने में भी छिपी होती है। नॉलेज तभी उपयोगी बनती है जब उसके साथ विवेक भी जुड़ा हो। आज के समय में सबसे सफल वही व्यक्ति है जो इंफॉर्मेशन के महासागर में भी सही दिशा चुनना जानता हो। फोकस केवल अपने लक्ष्य पर नहीं, बल्कि अपने मूल्यों पर भी होना चाहिए, क्योंकि चरित्र के बिना उपलब्धियां अधूरी रह जाती हैं। हैप्पीनेस केवल मनोरंजन से नहीं, बल्कि ऐसे जीवन से आती है जहां हमारे निर्णय हमारे मूल्यों के अनुरूप हो। पीस तब मिलती है जब हम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने विचारों का उपयोग ऐसी चीजों में करते हैं जो हमें भीतर से मजबूत बनाए। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि बदलती दुनिया में सबसे बड़ी आवश्यकता सही सोच, संतुलित दृष्टिकोण और जिम्मेदार व्यवहार की है। क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, लेकिन सम्मान, ईमानदारी और समझदारी जैसे मूल्य हमेशा स्थायी रहेंगे। यही मूल्य हमें बेहतर इंसान, बेहतर नागरिक और बेहतर समाज का हिस्सा बनाते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 7, सेमिनल थॉट्स। ये चैप्टर हमें यह समझने का अवसर देता है कि हर विचार की शुरुआत हमारे मन से होती है और वही विचार धीरे धीरे हमारे निर्णय, हमारे व्यवहार और हमारे पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने विचारों को समझना आवश्यक है। जब मन में स्पष्टता होती है, तब जीवन में भी स्पष्टता आने लगती है। लेकिन जब मन भ्रम, डर और अधूरी जानकारी से भर जाता है, तब सही निर्णय लेना कठिन हो जाता है। यही कारण है कि नॉलेज का उद्देश्य केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं, बल्कि सही सोच विकसित करना भी है। अवेयरनेस हमें सिखाती है कि हर विचार पर तुरंत विश्वास करने के बजाय उसे समझना और परखना चाहिए, क्योंकि हर सुनी हुई बात सत्य नहीं होती और हर लोकप्रिय विचार उपयोगी भी नहीं होता। एक जागरूक व्यक्ति वही है जो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है और अपनी सोच को समय के साथ बेहतर बनाता रहता है। जीवन में कई बार हमारे पुराने विश्वास और नए अनुभव एक दूसरे से टकराते हैं। ऐसे समय में हमें जिद के बजाय समझदारी का रास्ता चुनना चाहिए। ग्रोथ तभी संभव होती है जब हम ये स्वीकार करते हैं कि सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है, उसका दृष्टिकोण भी व्यापक होता जाता है और उसका आत्मविश्वास भी मजबूत बनता है। माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों को बिना जल्दबाजी के देखने की आदत सिखाता है। जब हम शांत मन से सोचते हैं, तब भावनाओं के प्रभाव में गलत निर्णय लेने की संभावना कम हो जाती है। फोकस केवल लक्ष्य पर नहीं, बल्कि सही सोच पर भी होना चाहिए, क्योंकि गलत सोच के साथ सही लक्ष्य भी हमें संतुष्टि नहीं दे सकता। वास्तविक सक्सेस वही है जिसमें उपलब्धियों के साथ अच्छा चरित्र और संतुलित दृष्टिकोण भी शामिल हो। कम्युनिकेशन भी हमारे विचारों का ही विस्तार है। जैसे विचार होंगे, वैसे ही हमारे शब्द होंगे, और जैसे शब्द होंगे, वैसे ही हमारे रिश्ते बनेंगे।
इसलिए बोलने से पहले सोचना और समझने के बाद बोलना एक महत्वपूर्ण आदत है। रिस्पेक्ट केवल व्यवहार में नहीं बल्कि विचारों में भी दिखाई देता है। जब हम दूसरे व्यक्ति की बात को धैर्य से सुनते हैं तब हम उसके अनुभवों को भी सम्मान देते हैं। यही समझ बेहतर रिश्तों की शुरुआत करती है। पर्सनल ग्रोथ का सबसे बड़ा संकेत ये नहीं कि हमारे पास कितनी जानकारी है, बल्कि ये है कि हम उस जानकारी का उपयोग कितनी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ करते हैं। हैप्पीनेस तब मिलती है जब हमारे विचार सकारात्मक होते हैं और हमारे निर्णय हमारे मूल्यों के अनुरूप होते हैं। पीस तब आती है जब मन अनावश्यक भ्रम और पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर सत्य को स्वीकार करने लगता है। ये चैप्टर हमें प्रेरित करता है कि हम अपने विचारों को लगातार बेहतर बनाते रहें, क्योंकि हर महान परिवर्तन पहले मन में जन्म लेता है और फिर जीवन में दिखाई देता है। जब हमारे विचार सम्मान, जिम्मेदारी, सीखने की इच्छा और सकारात्मक दृष्टिकोण से भर जाते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व भी उसी दिशा में विकसित होने लगता है और हम स्वयं के साथ साथ समाज के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण बन सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 8, बैकडोर एक्शन। ये चैप्टर हमें यह समझने का अवसर देता है कि किसी भी रिश्ते में सबसे महत्वपूर्ण स्थान सम्मान, विश्वास और स्पष्ट सहमति का होता है। जब दो लोग एक दूसरे की भावनाओं, सीमाओं और निर्णयों को समझते हैं, तभी उनके बीच वास्तविक अपनापन विकसित होता है। किसी भी विषय पर सही जानकारी का अभाव अक्सर भ्रम और गलत धारणाओं को जन्म देता है। इसलिए सीखना, समझना और जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अवेयरनेस केवल जानकारी प्राप्त करने का नाम नहीं, बल्कि उस जानकारी का सही उपयोग करने की क्षमता भी है। जब व्यक्ति बिना झिझक सही स्रोतों से सीखने का प्रयास करता है, तब उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है और वो दूसरों के प्रति अधिक संवेदनशील बनता है। जीवन में कई बार लोग बिना पूरी जानकारी के केवल सुनी हुई बातों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन समझदारी यही है कि हर विषय को खुले मन और शांत विचारों के साथ समझा जाए। नॉलेज का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, बल्कि समझ विकसित करना है। जब समझ बढ़ती है, तब गलतफहमियां कम होने लगती हैं और रिश्तों में विश्वास मजबूत होता है। रिस्पेक्ट का वास्तविक अर्थ केवल सामने वाले के साथ अच्छा व्यवहार करना नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं और उसकी व्यक्तिगत सीमाओं का भी सम्मान करना है। यही किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप की सबसे मजबूत नींव होती है। कम्युनिकेशन हर मजबूत रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। जब लोग खुलकर अपनी बात रखते हैं और एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं, तब समस्याएं छोटी हो जाती है और समाधान आसान हो जाते हैं। कई बार चुप्पी वहां दूरी पैदा कर देती है, जहां केवल एक ईमानदार बातचीत रिश्ते को मजबूत बना सकती थी। इसलिए सही समय पर सही शब्दों का उपयोग करना भी एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है। माइंडफुलनेस हमें सिखाता है कि हर निर्णय सोच समझ कर लिया जाए, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर पछतावे का कारण बनती है। जब हमारा मन शांत होता है, तब हमारे निर्णय भी अधिक संतुलित होते हैं। फोकस केवल अपनी इच्छाओं पर नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति की भावनाओं और सम्मान पर भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी रिश्ते में दोनों व्यक्तियों का महत्व समान होता है। पर्सनल ग्रोथ का अर्थ केवल नई जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार को भी बेहतर बनाना है। एक परिपक्व व्यक्ति वही है जो हर परिस्थिति में संवेदनशीलता, धैर्य और जिम्मेदारी का परिचय देता है। हैप्पीनेस केवल अपनी खुशी में नहीं, बल्कि ऐसे रिश्तों में होती है जहां दोनों लोग सुरक्षित, सम्मानित और समझे जाने का अनुभव करते हैं। पीस तब मिलती है जब हमारे विचार, हमारे शब्द और हमारे व्यवहार एक दूसरे के अनुरूप होते हैं। ये चैप्टर हमें याद दिलाता है कि सही नॉलेज, सम्मानपूर्ण व्यवहार और ईमानदार संवाद जीवन के हर रिश्ते को मजबूत बना सकते हैं। जब हम सीखने की आदत बनाए रखते हैं और हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करते हैं, तब हमारा व्यक्तित्व भी विकसित होता है और समाज भी अधिक सुरक्षित, अधिक संवेदनशील और अधिक जागरूक बनता है। यही वास्तविक सक्सेस है, जो केवल उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अच्छे चरित्र और जिम्मेदार व्यवहार से प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। चैप्टर 9, गेटिंग टू यस। फ्रॉम कंपल्सरी हेट्रोसेक्सुअलिटी टू एथिकल हेट्रोसेक्सुअलिटी। यह अंतिम चैप्टर हमें पूरे सफर का सबसे महत्वपूर्ण संदेश देता है कि किसी भी रिश्ते की वास्तविक मजबूती केवल परंपराओं, सामाजिक अपेक्षाओं या बाहरी नियमों से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, स्पष्ट सहमति, ईमानदारी और जिम्मेदारी से बनती है। जीवन में हर व्यक्ति को अपने निर्णय, सोच और भावनाओं का सम्मान पाने का अधिकार है,
और उतनी ही जिम्मेदारी दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने की भी है। जब रिश्ते किसी दबाव, डर या मजबूरी के बजाय विश्वास और स्वतंत्र इच्छा पर आधारित होते हैं, तब उनमें सच्चा अपनापन विकसित होता है। यही स्वस्थ और संतुलित संबंधों की पहचान है। अवेयरनेस हमें सिखाती है कि समय के साथ समाज बदलता है और हमारी समझ भी विकसित होती रहती है। इसलिए केवल पुरानी धारणाओं के आधार पर निर्णय लेने के बजाय हमें सही जानकारी और संवेदनशील सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नॉलेज का उद्देश्य किसी पर अपनी सोच थोपना नहीं, बल्कि हर व्यक्ति को समझने और सम्मान देने की क्षमता विकसित करना है। जब हम खुले मन से सीखते हैं, तब हमारे भीतर कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन हर रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। जब दो लोग बिना डर, बिना झिझक और बिना किसी पूर्वाग्रह के अपनी बात साझा कर पाते हैं, तब विश्वास गहरा होता है और गलतफहमियां कम हो जाती हैं। सम्मान का अर्थ केवल अच्छे शब्द बोलना नहीं, बल्कि दूसरे व्यक्ति की इच्छा, सीमाओं और भावनाओं को महत्व देना भी है। यही वास्तविक रिस्पेक्ट है जो किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप को मजबूत बनाता है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान क्षण में सजग रहना सिखाता है, ताकि हम भावनाओं या सामाजिक दबाव में आकर ऐसे निर्णय न लें जिनका बाद में पछतावा हो। जब हमारे निर्णय समझदारी और जिम्मेदारी से लिए जाते हैं, तब हमारा जीवन अधिक शांत और संतुलित बनता है। पर्सनल ग्रोथ का अर्थ केवल नई जानकारी प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, अपने दृष्टिकोण और अपने चरित्र को भी बेहतर बनाना है। जो व्यक्ति सीखना, स्वीकार करना और स्वयं में बदलाव लाना जानता है, वही वास्तविक अर्थों में विकसित होता है। हैप्पीनेस केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि उन रिश्तों में मिलती है जहां विश्वास, सम्मान और सुरक्षा का अनुभव होता है। सक्सेस केवल धन, प्रसिद्धि या उपलब्धियों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि हमारे कारण दूसरे लोग कितना सम्मान और अपनापन महसूस करते हैं। ये पूरी पुस्तक हमें यही सिखाती है कि सही जानकारी, खुली सोच, जिम्मेदार व्यवहार और मानवीय संवेदनाएं किसी भी मजबूत समाज की नींव होती है। जब हम अपने जीवन में अवेयरनेस, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, कंपैशन, पीस, फोकस और ग्रोथ जैसे मूल्यों को अपनाते हैं, तब केवल हमारा जीवन ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास का वातावरण भी बेहतर बनने लगता है। हर अच्छी बुक की तरह इस यात्रा का उद्देश्य केवल पढ़ना या सुनना नहीं, बल्कि स्वयं को समझना और बेहतर इंसान बनने की दिशा में आगे बढ़ना है। उम्मीद है इस ऑडियो बुक से मिले विचार आपके जीवन में नई समझ, नया आत्मविश्वास और सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। सीखते रहिए, समझते रहिए और अपने जीवन को हर दिन पहले से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। इस पूरी ऑडियो बुक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आपको यह पुस्तक पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ भी साझा कीजिए और हमें जरूर बताइए कि आप भारत के किस राज्य या दुनिया के किस देश, किस शहर या किस गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। आपके संदेश हमें आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स लाने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बेहतरीन बुक के साथ।